लो जी, अब एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज में चल रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इजराइल के साथ लगातार लड़ाई हो रही है। फिलिस्तीन की लगातार हमास जो है वो अटैक कर रहे हैं, हिजबुल्ला जो है वो अटैक कर रहे हैं। ऐसे में एक आयरन डोम टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास विच इज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत काम कर रहा है। अब अमेरिका कहता है उसी तर्ज पे मैं एक गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा हूं। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अब ये क्या सिस्टम है? ऐसा सिस्टम है जो स्पेस बेस्ड होगा। अभी इट्स एन आइडिया इन द सेंस, अभी कोई रियलिस्टिकली कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट कर नहीं रही है, ये प्लान किया गया है। एंड ये काम कैसे करेगा? स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी जो सर्वेलेंस के साथ साथ इंटरसेप्ट करेंगी। कहीं रशिया से मिसाइल तो नहीं आ रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं छोड़ दी गई है, चाइना ने तो नहीं लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च कर दी है। जैसी लॉन्च की है ये उसको इंटरसेप्ट करके बता सकता है सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है उस मिसाइल को। अब आप कहेंगे तो बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर पूरे अमेरिका में ये जो सैटेलाइट्स हैं वो काम करना शुरू कर दे, एक कवर क्रिएट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर के कोई भी मिसाइल है उसको नहीं तंग कर पाएगी। भाई सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका कहता है कनाडा को भी कि कनाडा मैं तेरे को ये मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं, जितनी मर्जी कॉस्ट इसकी लगे, जितना मर्जी मेरा पैसा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू ले जा मेरे भाई। वो कहता अच्छा वाह थैंक यू सो मच, कहता थैंक यू बाद में करी पर बात सुन के जा, 51st स्टेट तुझे मेरा बनना पड़ेगा, मतलब अमेरिका में इंटीग्रेट कर जा। इंटीग्रेशन करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा को मिला देंगे 51st स्टेट। बोल तू तैयार है? वो कहता है यार कमाल है, नेटो का मेंबर क्यों बनाया था मेरे को? फिर अगर यही काम करने थे तो फिर नेटो का मेंबर क्यों? नेटो में भी तो यही है कि तेरे को मेरा ख्याल रखना है, मुझे तेरा ख्याल रखना है, तो अब ये कहां से शर्त आ गई? ट्रंप बहुत बार ये बात बोल चुका है कि 51st स्टेट कनाडा को बनाना है। एनीवे हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। गाइस वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस, मेरा नाम है अभिनव। एंड गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करेगा, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इट वाज इन न्यूज़, आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस। एंड सिंस अभी न्यूज में चल रहा है ये, इसके साथ साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है बाकी कंट्रीज के भी, इंडिया के भी, चाइना के भी, रशिया के भी, वो सारे एयर डिफेंस मतलब जो इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई, या एस्केलेशन कह सकते हैं, वॉर तो ऑफिशियली ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो उसमें व्हाट हैपेंड, S-400 ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया था, पाकिस्तान के ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में हमारी मदद की। मतलब इन द सेंस हमारे पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम था। एंड डू यू नो ये एयर डिफेंस सिस्टम चाइना के पास भी है, S-400। एंड डू यू नो चाइना को किसने दिया है? रशिया ने तो दिया है। तो ये तो चलो गेम्स हैं, बिग गेम्स हैं, इनको ग्रेट गेम्स में हम बाद में बात करेंगे। अभी आज बात करते हैं गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो चलिए इसमें हम क्या देख रहे हैं। Trump offers the Golden Dome missile shield to Canada for free, but only if it joins what? US as 51st state. ट्रंप जो है वो ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है? गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड, गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड टू कनाडा फॉर फ्री, फ्री ले जा, बट ओनली इफ इट जॉइन द यूएस एज द 51st स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रंप ने ये बयान दिए। अब ये गोल्डन डोम को समझते हैं क्या? गोल्डन डोम जो है वो इजराइल के मच लॉडेड आयरन डोम सिस्टम से ही इंस्पायर्ड है। अब आयरन डोम सिस्टम के इट इज अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम है बट शॉर्ट रेंज। क्यों शॉर्ट रेंज है? क्योंकि इजराइल को जो खतरा है अपने नेबर्स से खतरा है, एंड उनको टैकल करने के लिए, जैसे कभी हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, हमास अटैक कर रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ से अटैक किया जा रहा है, तो ऐसे में इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि वो इन चीजों को मैनेज करे, इन चीजों को टैकल करे। एंड उसने क्या किया है, एक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है कि जैसी मिसाइल आती है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दैट इज व्हाट द सिस्टम इज। अब अगर अच्छा कामयाब बहुत है, इजराइल का नुकसान नहीं होता। आप अक्सर न्यूज में भी देखते होंगे या शॉर्ट्स में भी देखते होंगे या रील्स में भी देखते होंगे कि कैसे फिलिस्तीन का नुकसान हो रहा है, कैसे स्कूल्स हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। लेकिन इजराइल की ऐसी पिक्चर सर्कुलेट नहीं होती। उसका कारण ये है कि वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ऐसा डिफेंस स्ट्रक्चर है, डिफेंस सिस्टम है, तो अमेरिका कहता है मैं भी बना लूंगा, पूरी शील्ड क्रिएट कर लूंगा अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर। कैसे क्रिएट करूंगा? उसी का नाम है गोल्डन डोम टेक्नोलॉजी। It is far more ambitious right now. So in scale also, scope also, and seeks to integrate what? Next generation technologies across land, sea and even space. So what are, अभी देखो, अभी की बात अगर हम करेंगे, जो स्पेस का इस्तेमाल है, हम क्या कहते हैं कि सिर्फ तब किया जाएगा कि अगर हमें सिर्फ सर्वेलेंस करनी है। सर्वेलेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेप अलग इसको लेकर जा रहा है। सो आउटर स्पेस ट्रीटी के रिगार्डिंग भी कुछ कंट्रोवर्सीज आएंगी, आर्टेमिस अकॉर्ड के रिगार्डिंग भी कुछ कंट्रोवर्सी आएगी। इसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए कर दूंगा, यू नीड नॉट टू वरी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सिस्टम विल
comprise among other things space-based sensors, interceptors. If this were to be true, this would make Golden Dome the very first truly space-based weapon system. Space-based weapon system. तो क्या स्पेस में वेपन्स को रखा जा सकता है या स्पेस का इस्तेमाल वेपन्स के लिए किया जा सकता है, मिलिट्री के लिए किया जा सकता है? मैं वही आपको बता रहा था। अभी के लिए जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी है, हमारे पास आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें अभी तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है स्पेस का यूज जो है सर्वेलेंस तक। लेकिन ये एक स्टेप आगे जाया जा रहा है जिसमें स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। वैसे बोला जाता है कि स्पेस जो है वो किसी भी एक कंट्री की जागीर नहीं है, किसी भी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। इट्स अ कॉमन फॉर एवरी कंट्री इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि मून पे जाके क्लेम करता है कि मून ये मेरा है, कोई मार्स पे कहता है ये मार्स मेरा है, ऐसा मना किया गया। एनीवेज, as of right now the use of space based technology in defense has been restricted to reconnaissance. तो reconnaissance का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सैटेलाइट्स प्रोवाइड क्रूशियल टारगेटिंग एंड अदर डेटा फॉर अर्थ बेस्ड वेपन सिस्टम सच एज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, गाइडेड एम्यूनिशंस, मिनिशंस। अब गोल्डन डोम जो है वो एक स्टेप आगे जा रहा है जिसमें वो इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है कि स्पेस में काफी सारी सैटेलाइट्स छोड़ी जाएंगी, काफी सारी सैटेलाइट्स। अब वो सैटेलाइट्स का मकसद क्या होगा, उनमें इंटरसेप्टर्स होंगे। इंटरसेप्टर्स एज एन के सपोज कीजिए रशिया या चाइना कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं अगेंस्ट अमेरिका, जैसे ही वो लॉन्च की जाती है विद इन मोमेंट्स उसको पकड़ लिया जाएगा, इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? यही गोल्डन डोम के द्वारा, जो सैटेलाइट्स स्पेस में मूव कर रही हैं, जिनका काम ही यही है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को क्या करना, गार्ड करना। जैसे इंटरसेप्ट की जाएंगी उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज गोल्डन डोम टेक्नोलॉजी, वेरी एम्बिशियस टेक्नोलॉजी। ओके, आई मीन टू से गोल्डन डोम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। अभी कैसे वर्क करेगा इट इज नॉट दैट क्लियर, बाकी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इंटरसेप्ट करके उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं मेजर एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड क्या क्या है। देखिए, अगर हम थर्ड की बात करें, इसका तो आई थिंक 2018 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस स्टॉप्स एनिमी मिसाइल्स इन स्पेस बिफोर द हिट। अब जब हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो वो कैसे लॉन्च होती है? वो ऐसे थोड़ी लॉन्च होती है, वो सीधा स्पेस में जाती है गाइस, स्पेस में जाके फिर ट्रेवल करके फिर हिट करती है अपने टारगेट को। दिस इज हाउ दे वर्क। तो ये क्या है? स्टॉप्स एनिमी मिसाइल्स इन द स्पेस ओनली बिफोर दे हिट। दैट इज व्हाट इज थर्ड, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये किसका है सिस्टम? अमेरिका का है। तो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज सिस्टम, डिस्ट्रॉयज एनिमी एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स। सो एनिमी के एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। अब रशिया का देखते हैं, S-400 वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। S-400 इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन में भी S-400 ने बहुत काम किया। टारगेट्स एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको टारगेट करता है। Then S-500 which is a new system, it can shoot down missiles in the space and hypersonic weapons as well, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो और स्पेस में भी उसको हिट करके उसको खत्म कर सकता है। दिस इज अ न्यू सिस्टम S-500। जैसे मैंने आपको थर्ड बताया, तो थर्ड के लेवल पर ही। चाइना के पास है HQ-9 which is long range system made using Russian technology, HQ-9। Then HQ-22 है medium range system which is cheaper than HQ-9। तो इसके पास भी काफी सिस्टम्स हैं। Then even S-400 भी है इसके पास। इजराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जो स्मॉल रॉकेट्स एंड ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिटीज को प्रोटेक्ट करता है। आयरन डोम बहुत बार न्यूज में हमें नजर भी आई है। देन डेविड स्लिंग इज आल्सो देयर, मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मीडियम रेंज भी है, दिस इज शॉर्ट रेंज आयरन डोम एंड दिस इज मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस। देन हैव एरो 3 स्टॉप्स बिग मिसाइल्स कमिंग फ्रॉम स्पेस। ये भी उसके पास है इजराइल के पास। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आयरन डोम है, उसके पास तीनों ही है। उसके पास मीडियम रेंज भी है, शॉर्ट रेंज भी है एंड लॉन्ग रेंज भी है। सो बिग मिसाइल्स कमिंग फ्रॉम स्पेस उसको खत्म कर सकता है एरो 3, ये भी उसके पास सिस्टम है। देन इंडिया के सिस्टम की बात करें, आकाश मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज विच इज मेड इन इंडिया, मीडियम रेंज मेड इन इंडिया। देन वी हैव बैरक 8 with the help of Israel it was developed advanced system used on ships and land, ships and land के ऊपर यूज किया गया। S-400 फ्रॉम रशिया हमने जो बाय किया, बूस्ट इंडियाज एयर डिफेंस, कैन शूट डाउन मेनी टाइप्स ऑफ थ्रेट, वो तो हमने देखा ही अभी। तो गाइस ये थे सारे एयर डिफेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। एंड मैंने आपके साथ गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की, इजराइल का आयरन डोम भी हमने बात की एंड अदर डिफेंस सिस्टम्स एंड कैसे ये सारे काम कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली गोल्डन डोम। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।
ऐसी 1 डे 1 टॉपिक रेगुलरली आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपको आर्टेमिस अकॉर्ड एंड आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।